बात करते हैं उस खबर की जिसमें बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग, बिजनेसमैन धोखाधड़ी और स्कैम करके दिग्गज सरकारी बैंक को चूना लगाकर भारत से विदेश भाग जाते हैं। ऐसे भगोड़े अमेरिका से लेकर ब्रिटेन को अपना सेफ हेवन समझते हैं, लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और ऐसे भगोड़ों के पीछे हमारे देश की जांच एजेंसीज हाथ धोकर तब तक पड़ी रहती हैं जब तक ऐसे लोग सलाखों के पीछे ना पहुंच जाएं। ऐसा ही एक नाम है मोनिका कपूर का। 23 साल की लंबी कानूनी लड़ाई और सीबीआई की कोशिशों के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट धोखाधड़ी मामले में वांटेड आरोपी मोनिका कपूर जांच एजेंसी के शिकंजे में है। भारत में फ्रॉड करके अमेरिका भागी मोनिका को पूरे 26 साल के बाद देश वापस लाया जा रहा है। आज से 15 साल पहले सीबीआई ने मोनिका के प्रत्यर्पण के लिए यूएस की एजेंसी से अपील की थी और इसी के बाद अब मोनिका कपूर सीबीआई के हाथ लगी है। सीबीआई की टीम ने मोनिका कपूर को गिरफ्तार कर लिया और भारत लेकर आ रही है। अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान से मोनिका आज देर रात भारत लाई जाएगी और यह मामला न केवल एक बड़े आर्थिक अपराध की कहानी है बल्कि यह भी दिखाता है कि हमारे देश की जांच एजेंसीज अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार किस तरह भगोड़े अपराधियों को कानून की हथकड़ी लगाकर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और ऐसा ही मोनिका कपूर के केस में भी आपको दिखाई देगा। सीबीआई की जांच के बाद 31 मार्च 2004 को मोनिका कपूर, उसके दो भाइयों राजन खन्ना और राजीव खन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 420, 467, 468 और 471 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 20 दिसंबर 2017 को राजन और राजीव खन्ना को दोषी करार दिया। सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद 2004 में चार्जशीट फाइल की गई थी। इस मामले में दो अन्य आरोपी राजीव और रंजन को 2017 में साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया था, लेकिन मुख्य आरोपी मोनिका कपूर लगातार ट्रायल और जांच में शामिल नहीं हो रही थी, जिसके बाद अदालत ने 2006 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। सीबीआई की टीम अब मोनिका कपूर को भारत वापस ला रही है, जिसके बाद उसे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर मोनिका के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। लेकिन मोनिका कपूर जांच और ट्रायल से बचती रही और इसके बाद कोर्ट ने 13 फरवरी 2006 को मोनिका कपूर को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कि घोषित अपराधी करार दे दिया और इसके बाद साल 2010 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। मोनिका कपूर की पूरी क्राइम फाइल जरा सुन लीजिए। मोनिका ओवरसीज की प्रोपराइटर थी। उसने अपने दो भाइयों राजन खन्ना, राजीव खन्ना के साथ मिलकर फर्जी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि शिपिंग बिल्स, इनवॉइस और बैंक सर्टिफिकेट तैयार किए और इन्हीं फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के दम पर 1998 में 6 रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस हासिल किए, जिसकी मदद से 2.36 करोड़ रुपए के ड्यूटी फ्री गोल्ड मंगवाया गया। इसके बाद इन लाइसेंस को अहमदाबाद की कंपनी डीप एक्सपोर्ट्स को प्रीमियम पर बेच दिया गया। डीप एक्सपोर्ट्स ने इसका इस्तेमाल कर गोल्ड इंपोर्ट किया, जिससे भारत सरकार को 1.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सीबीआई की टीम अमेरिका पहुंची, मोनिका को हिरासत में लिया। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत मोनिका के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। हालांकि मोनिका कपूर ने अपने बचाव के लिए प्रत्यर्पण रोकने के लिए कहा था, लेकिन मोनिका के प्रत्यर्पण रोकने की अपील को खारिज कर दिया गया। हालांकि कोई पहला मामला नहीं, ऐसे कई भगोड़े जिनकी वापसी को लेकर जांच एजेंसीज लगी हैं। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई के तहत नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। नेहल पर 13,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड में मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप हैं। ये कार्रवाई भारत की जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की अपील पर हुई, जो इस केस में लंबे समय से नेहल को भारत लाने की कोशिश कर रही थी। ये गिरफ्तारी भारत के लिए एक बड़ी कानूनी और डिप्लोमेटिक सक्सेस के तौर पर देखी जा रही है। ये गिरफ्तारी भारत की जांच एजेंसीज के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि नीरव मोदी पहले से ही लंदन की जेल में है और उसका एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस भी चल रहा है। वहीं मेहुल चोकसी बेल्जियम में है। भारत को करोड़ों अरबों का चूना लगाकर विदेश में बैठे 30 भगोड़े ऐसे हैं जो कि साल 2022 में विदेशों में थे। इसके अलावा 24 ऐसे हैं जिन्हें निर्वासित कर दिया गया है। भगोड़ों की लिस्ट में पहला नाम विजय माल्या का है। माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए के किंगफिशर एयरलाइन लोन मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। विजय माल्या 2006 में भारत से यूके भाग गया था। दूसरा नाम नीरव मोदी का। पीएनबी घोटाले में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में नीरव मोदी साल 2018 में भागा और अब वो यूके में है। इसी तरीके से नीरव मोदी के साथ ही पीएनबी घोटाले में सह आरोपी और डायमंड किंग मेहुल चोकसी साल 2018 में भारत ने इसे भगोड़ा घोषित किया। मेहुल चोकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसी लिस्ट में ललित मोदी का नाम भी शामिल है, जो आईपीएल से संबंधित फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप में 2010 में भारत से भाग गए और इस समय नीरव मोदी जहां पर ललित मोदी ब्रिटेन की जेल में बंद है, उसे भारत डिपोर्ट करने की इस वक्त तैयारी चल रही है। वहीं मुंबई हमले में शामिल तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण को भी पीएम नरेंद्र मोदी की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी के शासनकाल में दर्जन भर से ज्यादा भगोड़ों को भारत वापस लाने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यह अपराध के खिलाफ पीएम मोदी की सख्त और जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाती है।